नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, आपका आर ओ का पेपर कैंसिल हो चुका है। उसका री एग्ज़ाम होना है। हम उसी की तैयारी के लिए आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 60 प्रश्न। साथियों, पढ़ाई को अच्छे से करिएगा, भगवान से दुआ करिए, सरकार से उम्मीद करिए कि दोबारा पेपर लीक ना हो और आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सर्प का पर्यायवाची बताइए। आपको सर्प का पर्यायवाची बताना है। तो जो सर्प का पर्यायवाची होता है वो होता है भुजंग। क्या होता है? भुजंग। सर्प के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? सर्प को बोला जाता है नाग, विषधर आप जानते हैं, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फड़ीस, सारंग, ब्याल आदि। शायद आपने पेपर दिया होगा तो इस बार आया ही था अहि। ठीक है। अन्य पर्यायवाची दिया था करी। करी का होता है कली, कड़ी, धरन। वहीं वारण था, वारण होता है हाथी का, करीस, हाथी, गज, हस्ती और मतंग होता है। नग मतलब भूधर, महीधर, शैल और नागपति। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। धरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए धरा, धरा मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन पे ही दिखाई दे रहा है क्षितिज। क्षितिज आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका? आकाश का होता है। ठीक है। तो धरा के अन्य पर्यायवाची हैं भूमि, लोग उत्तर क्या हुआ? ए, क्षितिज, भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी मंडल, धरती, अक्ष, गर्भ, भूखंड, अनुभूति, भूकंप, पृथ्वी पुत्री, विश्व, यशस्वी, भूतल, क्षेत्र, पृथ्वी जगत, ग्रह, ये सभी किसके हैं? ये हैं पृथ्वी के, धरा के। और क्षितिज आकाश का या किनारे का। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 3, किनारा का पर्यायवाची शब्द है। किनारा का पर्यायवाची शब्द है। किनारा आप जानते हैं तट, खाड़ी, बैंक, मतलब ये आंसर सभी होगा। हाँ, ये सभी है। तट, क्षितिज, समुद्र तट, तरफ, बांध, बंदरगाह, खाड़ी, अवरोहण, समुद्र तीर, घाट, बैंक, शोर इत्यादि सभी किसके हैं? किनारा के हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कहता है कामदेव का पर्यायवाची है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कामदेव के पर्यायवाची कौन है। तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची है अनंग। कौन है? अनंग। कामदेव के पर्यायवाची हैं रतिमान, मधुकर, मधुसूदन, अनंग, कामसेन, मनमत, कामबाण, रतिरंजित, प्रेम मूर्ति, पुष्प, धनुष, रतिपति। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिखाई दे रहा होगा आपको। इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पास जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है वह है भागीरथी। कौन है? भागीरथी। भागीरथी के अन्य मतलब भागीरथी यानी गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी। कौन है? मंदाकिनी। भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरी, नदीश्वर, त्रिपथगा इत्यादि। ये हैं गंगा के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 6 देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन है? आपको चारों ऑप्शन देखना है। पहले ऑप्शन में लिखा है कालिंदी, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य। दूसरे में लिखा है धनलक्ष्मी, आनंदमयी, सुखदायी, सौभाग्यशाली। तीसरे में लिखा है आदर्शवती, वरदानी, शैलजा, निर्झरिणी, अर्कजा, विभूषित, श्री, सुख संपन्न। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका धनलक्ष्मी। क्या होगा? धनलक्ष्मी, आनंदमयी, सुखदायी, सौभाग्यशाली।
लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। धन श्री, धन लक्ष्मी, श्री धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, वरदानी, सुख संपन्न, संपत्तिशाली, आदर्शवती, सुंदरी, विभूषित, प्रतिष्ठित, पूज्य, आनंदमयी, सुखदायी, सौभाग्यशाली, ये सभी किसके हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। नदी के लिए सही जो होता है, नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तरंगिणी, तटनी। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से विषम को पहचानिए। उद्यान, आराम, वाटिका। तो जो विषम है वो है क्या है, रुद्र, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर रुद्र, यहाँ पर शंकर का पर्यायवाची है। ठीक है, जो दे रहा है रुद्र किसका है, शंकर का है। बाकी अन्य सभी किसके हैं, बगीचे के हैं। किसके हैं, बगीचे के हैं। ठीक है, रुद्र को शिव को, रुद्र को महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर इत्यादि के नाम से जाता है। बगीचा को आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान और बाग इत्यादि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, त्रिदश किसका पर्यायवाची है। पाताल का, देवता का, सड़क का, झोपड़ी का। तो ये जानते हैं आप, त्रिदश तो देवता का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, देवता का, क्योंकि देवता देव, अमर, सूर्य, निर्जर, त्रिदश ये सभी कौन हैं, देवता हैं। निम्नगा किसका पर्यायवाची शब्द है, निम्नगा। तो यह है आपका पर्यायवाची शब्द नदी का। किसका है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन है, निम्नगा। किसका, प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, नदी के पर्यायवाची आपने अभी पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जितनी बार सुनेंगे वीडियो को उतनी बार याद होगा। सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, अपगा, निम्नगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, जलमाला, प्रवाहिनी, पयस्विनी, कल्लोलिनी, लहरी, सरी, तरंगवती, द्वीपवती इत्यादि। ठीक है, अर्कजा, भानुजा किसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ ये सभी किसके हैं, पर्यायवाची हैं यमुना के। किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं, क्योंकि यमुना के पर्यायवाची, यमुना के अन्य पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, कालिंद, शैलजा, जमुना, कालगंगा, श्यामा, भानुजा, सूरजा, सूरतनया, सूरपुत्री, सूरसुता, रवि तनया, ये सभी किसके हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 12, देखिए, अनल और अनिल निम्नलिखित कौन सा अर्थ। देखिए, अनल का अर्थ होता है दहन, अनल मतलब क्या होता है, जलना, दहन, और अनिल होती है वायु। तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी। ध्यान देखिए, आग को अनल, पावक, दहन कहा जाता है, और हवा को हवा, समीर, अनिल, वायु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, देखिए यहाँ पास पूछा है विलोम शब्द। देवता का विलोम क्या होगा। देवता का विलोम होता है रजनीचर। रजनीचर मतलब होता है निशाचर, जो राक्षस दैत्य, जो रात को चलता है वह निशाचर कहलाता है, रजनीचर कहलाता है। राक्षस के पर्यायवाची है ये। ठीक है, देवता का विलोम क्या होता है, राक्षस, उसी से दिया है। दैत्य, दानव, निशाचर, निशाचर, रजनीचर। प्रश्न संख्या 14, धरती का तत्सम शब्द होगा। देखिए, जो धरती है उसका तत्सम शब्द होता है धरित्री। क्या होता है, धरित्री। क्या होता है, धरित्री। ऑप्शन नंबर 20 सही, धरती का तत्सम शब्द होगा धरित्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, तत्सम तद्भव युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा तत्सम और तद्भव
सुमेलित नहीं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, करोड़, कोटि, दुबला, दुर्बल, सगुन, शकुन, राहट, अरहट। देखिए भाई, क्या होता है, राहट का अरहट नहीं होता, राहट का होता है अरघट। क्या होता है, अरघट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी, करोड़ को कोटि कहा जाता है, दुबला को दुर्बल कहा जाता है, सगुन को शकुन कहा जाता है। ठीक, राहट का अरघट कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 16, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। आपको फिर से वही देखना है, नेवला, नकुल, अखाड़ा, अश्वाट, खंभा, स्तंभ, नेह, गृह। तो जो वहाँ नेह है वो होता है स्नेह का, क्योंकि गृह, जो देख रहे हैं यहाँ पर गृह, गृह को घर कहा जाता है, इसका तद्भव क्या होगा, घर होगा। लेकिन यहाँ नेह का जो होगा स्नेह होता है तत्सम। क्लियर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, महावत का तत्सम होगा, तत्सम पूछा है, महावत का होगा महापात्र। कौन होगा, महापात्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, महावत महापात्र। जो मिट्टी होता है, मिट्टी का होता है मृत्तिका। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए भाई, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तत्सम शब्द, वह है ग्रीष्म। जैसा आप जानते हैं, थोड़ा सा संस्कृत के रूप में लिखा हुआ होता है, वही होता है आपका आंसर, है ना। देखिए, जिसमें भी चंद्रबिंदी लगी होगी वह होगा तत्सम शब्द, नहीं होगा, वह होगा तद्भव। इसलिए इसको आप हटा दीजिए, अंगुष्टिका हो जाएगा। पत्ता का पत्र होता है, मुंह का मुख होता है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कहता है, तद्भव शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, गांठ, गुंठन। गांठ का गुंठन नहीं होता है, गांठ का होता है ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पतोह को पुत्रवधू, मुखिया को मुख्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, गेंद, गंदुक, बिल्कुल सही। अमावस, अमावस्या, बिल्कुल सही है। मोर, मयूर। पहनावा, प्रस्वेद नहीं होता भाई साहब, क्या नहीं होता, प्रस्वेद बिल्कुल नहीं होता है। यह होता है, पहनावा का होता है परिधान। क्या होता है, परिधान। प्रस्वेद होता है पसीना का, याद रखिए, प्रस्वेद होता है पसीना का, पहनावा होता है, पहनावा का होता है परिधान। क्या होता है, परिधान। क्लियर, ये पॉइंट याद हुआ होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम लोग वही शुद्ध। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीखा, तीखा तो नहीं हो सकता। अटारी, अटारी भी नहीं हो सकता। गहरा नहीं। निष्कृष्ट, कौन सा तत्सम है, तो यह है निकृष्ट। कौन है, निकृष्ट। क्योंकि तीखा को तिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिक्त कहा जाता है। अटारी को अट्टालिका, आप सब जानते हैं। और गहरा को क्या बोला जाता है, गंभीर। क्या कहा जाता है, गंभीर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलें। इसका आंसर क्या हो गया, निकृष्ट एक तत्सम शब्द है, बाकी क्या है, तद्भव हैं। अगला प्रश्न फिर पूछा है, तत्सम शब्द कौन है। तो आप सब जानते होंगे, सूरज नहीं होगा, कपूत नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, क्या होगा, स्वर्ण होगा। क्लियर, कौन होगा, स्वर्ण। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा तत्सम है आपको बताना है। इसमें तत्सम है आपका पर्ण। कौन है, पर्ण। दिए गए में पर्ण क्या है, तत्सम है, बाकी सभी क्या है, तद्भव हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए, पर्ण का तद्भव जो होता है, पन्ना होता है, पक्ष का पंख, दंश का डंक होता है। ठीक, अब फिर से आपको सुमेलित युग्म ढूंढना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ तत्सम लिखा है, एक तरफ तद्भव लिखा है। आम्र, आम,
आश्चर्य, एकाएक, अच्छी आँख, अमूल्य अमूल। आपको बताना है यहाँ पास कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो भाई, तो आश्चर्य का होता है अचरज, एकाएक ना होकर होता है क्या, अचरज। क्या होता है, अचरज। ठीक है, एकाएक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ता का पर्याय नहीं है। पत्ता का पर्याय नहीं है तो पत्ता को पल्लव कहा जाता है, पर्ण कहा जाता है, पाती कहा जाता है, लेकिन बत्ती नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पत्ता, पल्ला, पाती, पात। तद्भव, फिर से पूछा तद्भव तत्सम से ही काफ़ी सारे प्रश्न हैं आपको, क्योंकि क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपने एग्जाम के लिए और चीज़ों को याद करना है। तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए भाई, अमीय क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अमृत। क्या होता है, अमृत, क्योंकि उलूक एक तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हुआ। इष्टिका और कुपुत्र क्या है, सभी तत्सम शब्द हैं। बेत का तत्सम रूप है बेत। बेत को वेत्र कहा जाता है, बेत को वेत्र कहा जाता है। बेत का तत्सम रूप क्या होगा, वेत्र होगा, क्योंकि बेत क्या है, एक तद्भव शब्द है। बेत का तत्सम वेत्र होता है, बेत तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द बताइए, आपको बताना है तत्सम शब्द, फिर से बताना है। तो इनमें आशीष, देखिए आशीष तद्भव होता है। ठीक है, बड़ी जब इसमें बड़ा सा लगा देते हैं आशीष ऐसे, ये क्या होता है, तद्भव होता है। लेकिन जो ये आशीष लिखा है ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई के फर्क से तत्सम तद्भव बन जाता है। इस शब्द में अन्य तद्भव शब्द हैं, ये अमग, अमी, आंवला क्या सभी है, तद्भव हैं। अगम का तद्भव, अगम एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अगम में। क्या होता है, अगम। आंवला का होता है आमलक। क्या होता है, आमलक। और अमी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। उज्ज्वल, उजला, उद्गत, उगना, उलूक, उल्लू, उपाध्याय, अध्याय। ये आपका उपाध्याय और अध्याय क्या है, यह सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्योंकि उपाध्याय को जी को कहा जाता है ओझा। क्या कहा जाता है, ओझा। प्रश्न संख्या 30, कंकड़ का तद्भव शब्द होगा। कंकड़ का होता है कंगन। क्या होता है, कंगन। याद रखिए, कंगन। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31, फिर से वही तत्सम तद्भव को सुमेलित नहीं है। कृत्य, गृह, कचहरी, ऊसर, उपज, कच्छप, कछुआ, ऊर्ण, ऊन। देखो भाई, ऊसर, उपज, ठीक, ऊसर, उपज। ऊसर का जो तत्सम होता है, सॉरी, ऊसर ऑलरेडी एक तद्भव, यहाँ आप गलत दिया ये। ऊसर ऑलरेडी एक क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो ये वाला ऊसर लिखा जाता है, ये क्या है, इसका तद्भव रूप है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए भाई, दही को दधी कहा जाता है, रात को रात्रि कहा जाता है, बंदर को वानर कहा जाता है। इसलिए यहाँ उष्ट्र जो लिखा, ये ऊँट का तत्सम है। ऊँट इस तरह लिखा जाता है तद्भव रूप में, उष्ट्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 33, उच्च का तद्भव क्या होगा। उच्च का तद्भव ऊंचा होगा। सिंपल सी बात है, उच्च का ऊंचा होगा। अगला प्रश्न, तत्सम की दृष्टि से कौन सुमेलित है। देखिए भाई, आशीष बिल्कुल गलत है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अमृत अमी होता है, अमीया नहीं होता। अज्ञान अनजान नहीं भैया। आश्चर्य और अचरज बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी हाँ,
बिल्कुल सही लिखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पास आंसर सी। आश्चर्य अचरज अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आशीष आशीष, अमृत अमी, आश्चर्य अचरज और अज्ञान अजान। अवतार का तद्भव क्या होगा? अवतार का तद्भव होगा अवतार। इसका पूछ रहा है का तद्भव क्या होगा? अवतार। ये ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द है तो यहाँ पर तत्सम निकालना है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो दिखाई दे रहा है वो अच्युत होता है। क्या है? अच्युत एक तत्सम शब्द है। अनाज का तत्सम खाद्यान्न, अर्क का अर्क होता है और अचूक का अच्युत होता है, अगाड़ी का अग्रवती होता है। प्रश्न संख्या 37 तद्भव पहचानिए। तो यहाँ पास आपका जो होगा हींग। क्या है? एक तद्भव शब्द है। हींग तद्भव शब्द है। हाथी, हस्ती, हाथ, हस्त, हीरा, हीरक। अहेर शब्द का तत्सम रूप होगा। अहेर का होता है आखेट। क्या होता है? तत्सम शब्द पूछा है तो इसका होता है आखेट। शिकार करना, जंगली पशुओं को मारने का कार्य क्या कहलाता है? आखेट। निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? काटना होता है कर्तन। क्या होता है? कर्तन। काटना का तत्सम कर्तन। प्रश्न संख्या 40 निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव पूछा है। तद्भव तो जो होता है बयार। बयार क्या है? तत्सम है, सॉरी तद्भव शब्द है। बयार का तत्सम होता है वात। क्या होता है? वात होता है। प्रश्न संख्या 41 तत्सम शब्द को पहचाना। तत्सम पूछा आपको। तत्सम तद्भव से काफ़ी प्रश्न हैं, वही हैं लगभग। कपाट तत्सम है कपाट। क्या है? कपाट। कपाट तत्सम शब्द है। कपाट का तद्भव होता है किवाड़। ठीक है, कपाट का तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है। प्रश्न संख्या 42 तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भाई देखो, जो कीट पतंग है ये क्या है? सही सुमेलित। कीट को होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। कीट को क्या तत्सम लिखा जाता है? कीड़ा कहा लिखा जाता है। कुपुत्र कपूत बिल्कुल सही। काम, कर्म, केला, कदली बिल्कुल सही लिखे हैं, यही एक गलत था। प्रश्न संख्या 13 कपोत किसका तद्भव है? कपोत कबूतर का तद्भव है। ठीक है, किसका है? कबूतर का। ऑप्शन नंबर ए। चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण एक तद्भव शब्द है। चूरण को चूर्ण कहा जाता है तत्सम रूप में। मक्षिका का तत्सम होता है मक्खी। क्या होता है? मक्खी। ऑप्शन नंबर सी। मक्षिका का तद्भव क्या होता है? मक्खी। ठीक है, सही उत्तर मक्खी है। दिए गए विकल्पों में मक्खी मक्षिका को उद्भव है। मोर को मयूर, भंवरा को भ्रमर, मेंढक को मंडूक कहा जाता है। मच्छर का तत्सम होता है मशक। बिल्कुल सही, मशक। क्या होता है? तत्सम मशक। मशक मच्छर होता है। मत्स्य मछली, मृक्षण मक्खन, मक्षिका मक्खी। पॉइंट याद रखिए। नीचे दिए गए तत्सम को चयन कीजिए। क्या है? तत्सम होता है तैल। तेल को क्या कहते हैं? तैल। जो देखिए तैल लिखा होता है, आप कभी देखेंगे तेल ना लिखा, तैल लिखा होता है, जो भी तेल की बोतल होती है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक एक तत्सम शब्द है, क्योंकि जो टीका होता है उसी का सही रूप क्या होता है? तिलक। तिलकोत्सव बोलते हैं ना, तिलक, ये संस्कृत शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। परीक्षा का तद्भव क्या होगा? परीक्षा का होगा परख। परीक्षा का, क्योंकि परीक्षा ऑलरेडी एक परख का तत्सम शब्द परीक्षा, क्योंकि परीक्षा अपने आप में क्या है? एक तत्सम शब्द, सही शब्द है, इसको परख बोलते हैं। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? देखिए भाई, जो बी ऑप्शन दिया है इसमें एक भी क्या है? तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों नहीं है ये दिखाते हैं। देखिए, इष्टिका ईंट होता है, मूछ को श्रमश्रु कहा जाता है और पहचान को प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है
उनको कहा जाता है तद्भव। जैसे आग, खीर, छत, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उनको कहा जाता है तत्सम। जैसे आम्र, उष्ण, ऐश्वर, षष्ठी। अब बात करना यहाँ पास तत्सम शब्द कौन है, सबको पता होगा, अग्नि। अग्नि एक तत्सम शब्द, इसका तद्भव होता है आग। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो वो है आपका जीव। जीव को बोला जाता है जिह्वा, इसलिए तद्भव पूछे लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जीव को जिह्वा लिखा जाता है तत्सम के रूप में। और जंघा को जांघ, जटा को जड़, ज्ञान को जान। ठीक। प्रश्न संख्या 54, तत्सम शब्द कौन सुमेलित नहीं है। देखिए क्षीर, खीर बिल्कुल सही है। 24 को चतुर्विंश कहा जाता है, बिल्कुल सही। घड़ी को घटिका कहा जाता है। और गर्दभ को गधा कहा जाता है। भाई तद्भव गर्दभ, गर्दभा पढ़ते हैं ना हम लोग संस्कृत में, गर्दभा माने गधा, तो क्या होगा, गधा इसका होगा, क्या, गधा, ना कि होगा गीदड़। गीदड़ गलत है, आप नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 55, काष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा। काष्ठ मतलब होता है काठ, काठ मतलब लकड़ी। ठीक है। सलाका शब्द का तद्भव होगा सलाका। सलाका शब्द का तद्भव होगा सिलाई। सिलाई को सही रूप क्या है, तत्सम सलाका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, सलाका सिलाई। अट्टालिका का तद्भव शब्द क्या होगा, तो आप जानते हैं अटारी। क्या होगा अट्टालिका का तद्भव शब्द, अटारी। प्रश्न संख्या 58, काक किसका तत्सम है, तो ये है कौवा का। किसका, कौवा का। काका माने कौवा, पढ़ा है आपने संस्कृत में, वही काका से काक यहाँ लिखा है तत्सम रूप में। कोना को होता है कोण, और काक, कौवा काक हो गया। कोयल को होता है कोकिला है, बस यहाँ बिंदी नहीं लगी है, बस। कुत्ता को होता है कुकुरा या स्वान। सब पढ़े होंगे आप संस्कृत में, वही उठाकर रखे जाते हैं तत्सम रूप में। तत्सम तद्भव का कौन असत्य है, कदली, केला बिल्कुल सही। कपाट, किवाड़ बिल्कुल सही। गोधूम, गेहूँ बिल्कुल सही। गौरा, उजाला नहीं भैया, गौरा को होता है गोरा, तद्भव क्या होता है, गोरा, उजाला नहीं। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है आपके पास। लास्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कौवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये देखिए मदन सलाका। मदन सलाका कौवा का पर्यायवाची नहीं, बाकी वाया, पिसुन, काग कौवा के हैं। ठीक है। कोयल की है मदन सलाका। कोयल का पर्यायवाची मदन सलाका। पिक, कलघोष, कोकिल, वसंत दूत, काकपाली, मदन सलाका, श्यामा, सारंग, ये किसके हैं, कोयल के हैं। इसके अलावा कौवा के काक, वायस, काग, करट, पिसुन सभी किसके हैं, कौवा के हैं। तो साथियों ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण 60 प्रश्न हिंदी के। इसमें सिर्फ आपके 2 ही टॉपिक थे, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम और अधिक से अधिक वीडियो बना सके और आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।